हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूरिया ब्रीथ टेस्ट। किसी को पता है यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है? कभी सुना है इसके बारे में? तो सुना तो है पर पता नहीं है सर, है ना। यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम परफॉर्म करते हैं किसमें? एच पाइलोरी बैक्टीरिया के प्रेजेंस या अब्सेंस का पता लगाने के लिए। ठीक है, एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी। ठीक है, और ये इसका जो अदर नेम है वो क्या है? हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, है ना। इसको हम पता लगाने के लिए इस टेस्ट का यूज करते हैं। और जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है वो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? पेप्टिक अल्सर का। ठीक है, ठीक। पेप्टिक अल्सर के लिए ये परफॉर्म किया जाता है। और इस पे हम करते क्या है कि इसमें हम दो बैग लेते हैं, दो ब्रीदिंग बैग लेते हैं, जिसमें एक बैग में हम एयर को भरते हैं किसके? मुंह से, है ना। उसको हम फुलाते हैं, किसको? बैग को। देन जो दूसरा बैग होता है तो उस पे हम क्या करते हैं कि एक हम कैप्सूल आता है सी कार्बन। ठीक है, कार्बन 13 के नाम से आता है, सॉरी। उसको हम लेते हैं। देन 15 से 30 मिनट के बाद दूसरा जो बैग है उस पे हम एयर भरते हैं। ठीक है, देन क्या करेंगे? दोनों को लैब में भेज देंगे। ठीक है, अब लैब में ये देखते हैं जिस बैग के अंदर एच पाइलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे यूरिया ब्रीथ टेस्ट हमारा पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जिसपे नहीं होगा वो अब्सेंट मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, अब ये जो टेस्ट होता है तो इम्प्टी स्टमक किया जाता है। ठीक है, मतलब खाली पेट किया जाता है, इम्प्टी स्टमक। क्यों? अगर हम इसको इम्प्टी स्टमक नहीं करेंगे तो जो हमारी रीडिंग है ना वो फॉल्स रीडिंग आ सकती है। ठीक है, इसलिए, क्योंकि फॉल्स रीडिंग आ सकती है। ठीक, इसलिए हम इसको इम्प्टी स्टमक ही करते हैं। ठीक है, ये हुआ। तो ये क्या है? ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। ठीक है, किसके लिए? पेप्टिक अल्सर के लिए, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसके लिए? पेप्टिक अल्सर के लिए। ठीक है, और जिसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। ठीक, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे? इस पे हम दो बैग लेते हैं, टू ब्रीदिंग बैग का यूज करते हैं, है ना। एक में हमने एयर भर दिए, देन दूसरे में कैप्सूल लेंगे, कैप्सूल C13 या कार्बन 13। ठीक है, इसको हम लेते हैं। आफ्टर 15 to 30 मिनट दूसरे बैग में एयर भरेंगे। ठीक, फिर देन लैब में भेज देंगे। ठीक है, लैब में दोनों बैग को भेज देते हैं। ठीक है,
इफ एच पाइलोरी, अगर एच पाइलोरी प्रेजेंट है किसके अंदर, उस बैग के अंदर, ठीक है, इन बैग, तो वहां पे क्या है, यूरिया ब्रीथ टेस्ट पॉजिटिव रहेगा हमारा, ठीक। ठीक है ये, और अगर नहीं है तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब इसको करने से पहले हमें कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको स्टॉप करना होता है, ठीक है। अगर हम उनको स्टॉप नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, फॉल्स रीडिंग आ सकती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी ड्रग हैं, एक मिनट इसको लिख लिया। सम ड्रग स्टॉप बिफोर यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ठीक है। कौन कौन सी है वो, 1 डे बिफोर, ठीक है, एक दिन पहले, और 1 वीक बिफोर, मतलब 1 वीक पहले, और कुछ है 1 मंथ बिफोर, ठीक है। तो एक दिन पहले हमें स्टॉप करनी होती है किसको, H2 ब्लॉकर, ठीक है। H2 ब्लॉकर क्या होती है, जैसे कि एसिलॉक हुआ, रेनिटिडीन हुआ, ठीक है, उनको हमें स्टॉप करना होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं H2 ब्लॉकर, ठीक है, रेनिटिडीन, सिमेटिडीन एक्सेट्रा, ठीक है। फिर 1 वीक पहले क्या करते हैं, जो पीपीआई यानी कि प्रोटीन पंप इनहिबिटर होती हैं उन्हें हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। कौन सी, पेंटोप्राजोल हुआ, ओमेप्राजोल हुआ, ठीक है, ये सारी। जो 1 मंथ पहले हमें स्टॉप करना होता है वो कौन सी होती है, एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक हमें स्टॉप करना है 1 मंथ पहले, ठीक है। एंटीबायोटिक, पिब्जो हुआ, सीटी एक्सेट्रा, ठीक है। ये ये ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी लगभग यहीं से पूछे जाते, ठीक है। तो ये आपके लिए की पॉइंट भी है, ठीक है, स्टार्ट लगा लेना, ये लिख लो। हो गया, यूरिया ब्रीथ टेस्ट पूरा हुआ। एक टेस्ट और है वो देख लेते हैं, कैप्सूल एंडोस्कोपी। क्या है कैप्सूल एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी तो पता है कि जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर उसका एग्जामिनेशन करना, किससे, स्कोप के थ्रू। लेकिन क्या है, यहाँ पे कैप्सूल है, तो क्या करते हैं इस पे कि हम एक कैप्सूल का यूज कर, तो यहाँ पे कैप्सूल का मतलब कोई नॉर्मल कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। ये जो कैप्सूल होता है ना, ये एक कैमरा लाइक कैप्सूल होता है। कौन सा, कैमरा लाइक कैप्सूल होता है, डिस्पोजेबल और वायरलेस होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक बेल्ट बांध देते हैं, और ये कैप्सूल को हम उसको देते हैं निगलने के लिए। देन ये कैप्सूल जहां जहां बॉडी के अंदर जाएगा, तो वहां के जो ऑर्गन है उनमें जो ब्लीडिंग हो रही है या जो उसमें एबनॉर्मलिटीज है उसको वे कैप्चर करता जाएगा, ठीक है। और कमर में जो बेल्ट बंधा है उसके थ्रू हम क्या, इमेज कैप्चर करते जाएंगे, ठीक है, हम इमेज लेते जाएंगे, ये इसमें होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, इस पे हम क्या करते हैं,
इसमें कैमरा लेस सॉरी कैमरा लाइक कैप्सूल का यूज करते हैं। ठीक है, ये डिस्पोजेबल वायरलेस कैप्सूल होता है ना, जो कि जीआई के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर जिधर जिधर भी जाएगा वहां पे ब्लीडिंग या एबनॉर्मलिटीज क्या करेगा, उसको कैप्चर करता जाएगा। ठीक है, ठीक। और इस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट के कमर में एक बेल्ट बांध देते हैं। ठीक है, है ना। और ये क्या करता है कि जहां पे एब्नॉर्मलिटीज या ब्लीडिंग होती है ना, वहां पे एक सिग्नल देता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये सिग्नल देता है वैसे हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है। जैसे कैप्सूल सिग्नल देगा उसी टाइम हम फोटो को कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं। ये है। एक मिनट, कैप्चर। ठीक है, लिख लो। हो गया बस। इस पे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम पेशेंट को ये कैप्सूल देते हैं तो उसको निगलने के लिए कब बोलना है। ठीक है, तो कब बोलना है, कब निगलना है ना, इसके लिए पूछते हैं कैप्सूल को। ठीक, तो निगलना कब है, इसको हम तुरंत नहीं निगलेंगे। ठीक है, जैसे हमने पेशेंट को दिया तो उसको हम 5 मिनट तक मुंह के अंदर रखने को बोलेंगे। ठीक है, अब हम इस टाइम पे क्या करेंगे कि फंक्शन को असिस्ट करेंगे, किसके, कैप्सूल के, कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो काम कर रहा है, जैसे कि इमेज जो है कैप्चर करके दे रहा है वो, ठीक है, तो हम उसको निगलने के लिए बोल देंगे। और जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक हम उसको निगलने के लिए मना करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक मिनट, तुरंत निगलने के लिए मना करेंगे। ठीक है, या अवॉइड करेंगे। ठीक है, देन 5 मिनट तक मुंह के अंदर रखना है। ठीक है, और जब ये फंक्शन करने लग जाएगा तब निगलने को बोलना है। ठीक है, ठीक। तो इस पे जो मेन है वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे
कैप्सूल का फंक्शन, ठीक है। बिफोर, ठीक है। पहले क्या असिस्ट करेंगे, उसके बाद ही उसको निगलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके और हमारे दो टेस्ट और बचे हैं जीआई के अंदर, इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, ठीक है। देन उसके बाद हम डिसीज पोर्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते कल की क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।